सबको जय मसीह की। यीशु मसीह के मधुर नाम में मेरे प्रिय, आज हम देखते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला के बारे में कि वो यीशु मसीह का मार्ग सुधारने के लिए आया। इसमें हम पढ़ते हैं मत्ती 3 अध्याय और 13 पद में, उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास बपतिस्मा लेने आया। जब वो आते हैं यीशु मसीह तो उन्हें वो रोकने लगता है कि हे प्रभु यीशु, हमको आपसे बपतिस्मा लेना है, क्योंकि वो दिव्य दर्शन में वो देखता है कि यीशु मसीह आ रहे हैं और यही परमेश्वर का मेमना है जो सारे जगत के पापों को उठा करके ले करके जाता है। मेरे प्रियो, हम एक घटना के बारे में हम पढ़ते हैं कि महर्षि साधु नित्यानंद जी, मेरे प्रियो, वो कहते हैं नारियल के रहस्य के बारे में कि मंदिरों में चढ़ाने जाने वाला फल, अलौकिक फल, शीतल फल वो नारियल है, उसको तोड़ा जाता है। मेरे प्रियो, उसी प्रकार से यीशु मसीह का शरीर में 5 घाव लगे थे, उसको भी तोड़ा गया। मंदिर का पर्दा ऊपर से लेकर के नीचे तक फट गया। जिस प्रकार से नारियल हम तोड़ते हैं तो वो 2 टुकड़ा हो जाता है, दोनों में सफेद होता है, पानी गिर जाता है। जब सैनिक ने यीशु मसीह के पसली पर भाला मारा तब पानी अलग और लहू अलग हो गया। इसमें पढ़ते हैं कि पूर्व युग में जितने मंदिर पर चढ़ावा चढ़ता था वो भेड़ और बकरी चढ़ती थी, लेकिन जब महात्मा बुद्ध आए, अहिंसा के बारे में, हत्या के बारे में सिखाए कि ये गलत है, तो नारियल चढ़ने लगा। मेरे प्रियो, महर्षि नित्यानंद के इन काव्यों में, उनके प्रचार में हम देखते हैं कि वो कैसे सिखाते हैं कि नारियल तोड़ने का अर्थ है त्याग और बलिदान। या त्याग और बलिदान कौन किया? वो यीशु मसीह किया। कनी सुताय नमः, जो कुंवारी से उत्पन्न हुआ है परमेश्वर के रिश्ते। इसको हम देख लेंगे, उसके बाद फिर आगे आएंगे। हम मानते हैं, इसको मंदिरों में ले जाते हैं, इसको मंदिर में चढ़ाते हैं। आज आप इसकी एक नई चमत्कारी चीज देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है प्रियो, इसको मंदिर में ले जाते हैं क्यों? इसका नाम है श्रीफलम। श्रीफल, धन का फल। हमारे पास कई बाबाओं के पास महिलाएं जाती हैं, बोले लड़का चाहिए है गोरा, तो बोलते हैं नारियल खा, तेरा गोरा लड़का पैदा होगा। अब मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये नारियल अद्भुत फल है, सबसे ज्यादा ऊंचाई में पाया जाने वाला फल है। और इतनी ऊंचाइयों में धरती से ऊपर ऊंचा जाता है और वहां इसके अंदर पानी पैदा हो जाता है। यह भी एक चमत्कार है, इसीलिए इसको अलौकिक फल कहा गया। फल है, फ्रूट है, फलों में इसकी गिनती है। हमारे यहां मंदिर में इसको ले जाते हैं और तोड़ते हैं, और जब इसको तोड़ते हैं तो ये बलिदान का प्रतीक कहलाता है। आदि काल में बलियां चढ़ती थी। भारत देश में जब गौतम बुद्ध आए तो अहिंसा परमो धर्म का नारा दिया, हिंसा नहीं करनी, तो नारियल स्वरूप चढ़ाने लग गए, श्रीफल का बलिदान होने। लेकिन ये साधारण बात नहीं है, इसके अंदर एक अनुपम, अनूठी और विराट गाथा छुपी हुई है, जो आज मैं आप पर प्रकट करूंगा। पूरे विश्व के लिए, पूरे संसार के लिए, पूरी कायनात के लिए इस नारियल के अंदर एक अद्भुत रहस्यमयी घटना छुपी हुई है जिसे इंसान नहीं जानता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है कठोपनिषद में एक सुंदर आयत है, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो कुतो अयम अग्नि। नेमा विद्युतो कुतो भांति कुतो अयम अग्नि तमेव भांति सर्वमिदं विभाति। वहां न सूरज की रोशनी चमकती है, न चांद न तारे, उसी की ही रोशनी से सब कुछ नूरवान होता है और गतिवान होता है, उसी के नूर से सब कुछ आभाषित होता है। और यही बात प्रकाशित वाक्य में लिखी है।
प्रकाशित वाक्य में कहता है अध्याय 21 उसके 22वें श्लोक में कि वहां न सूरज है, न चांद है, न तारा है, वहां पर उसी के प्रकाश से सारा कुछ प्रकाशवान होता है, और वहां का दीपक यीशु मसीह है, मेमना है। हालेलुया। पहली बार जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता महर्षि यूहन्ना ने जब यीशु मसीह का दर्शन किया, अपनी दिव्य दृष्टि से दर्शन किया, तो अपने चेलों से कहते हैं, पश्यामीश्वर समेश शाव कहा जो जगतो पाप भारम हरती। देखो परमेश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। ये बात सुन के यूहन्ना के चेले यीशु के पीछे हो लिए, और यीशु ने पलट कर देखा और कहा कि मनी वस्य था, क्या खोजते हो, क्या ढूंढते हो। और यही बात उन्होंने सारी मानव जाति के लिए कही है कि हे मनुष्य, क्या खोज रहा है, कहां ढूंढ रहा है, देख मैं तेरे पास में हूं। हालेलुया। सर हथौड़ी लाएंगे, जोर से यीशु जी का जयकारा बोले प्रभु यीशु महाराज की। माइक पकड़ लेंगे। आप देख रहे हैं आपके सामने नारियल। हेलो। या तो ईश्वरो जगती तम प्रेम चकार यन्नीज मेक जातम पुत्रम ददो। परमेश्वर ने संसार से, एक साथ बोलेंगे, परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है यीशु जी के शरीर में 5 घाव लगे। हमारे यहां जब हम लोग हवन करते हैं तो हवन के समय 5 श्लोक बोलते हैं। पहला श्लोक बोलते हैं ओम ब्रह्मपुत्राय नमः स्वाहा, जो बाइबल में लिखा है ईश्वर के पुत्र के नाम का स्वाहा। दूसरा श्लोक कहते हैं ओम कन्निसुताय नमः स्वाहा, जो कुंवारी के गर्भ से पैदा हुआ उसके नाम का स्वाहा। ओम वृक्षाशूलारुंधाय नमः स्वाहा, जो लकड़ी पे टांग दिया गया उसके नाम का स्वाहा। ओम पंचाकाय नमः स्वाहा, जो 5 घाव अपने ऊपर ले लिए उनके नाम का स्वाहा। और आखिरी श्लोक कहता है हमारे यहां पर वैदिक मंत्रों में ओम मृत्युंजयाय नमः स्वाहा, ओम मृत्युंजय, मर के जो जी उठा उसके नाम। ये किसके लिए है? ये रहस्य, ये सारी बातें प्रकट की गई हैं। प्रभु ने कहा तुम्हारे ग्रंथ ही मेरी साक्षी करते हैं, लेकिन तुम विश्वास नहीं करते, मेरी प्रतीति नहीं करते। आज से 2000 साल पहले उसका शरीर टूटा, और जब जब ये नारियल टूटता है जाने अनजाने में ये वही गाथा मंदिर में प्रकट की जाती है, बताई जाती है कि बलिदान हो चुका है तुम्हारे लिए। इसलिए हम आज इस बात की घोषणा करते हैं कि जैसे ये नारियल टूटता है, नारियल ऊपर से कठोर है, अंदर से मुलायम है। ईश्वर का प्यार ऐसे प्रकट हुआ, उस तक कोई नहीं पहुंच सकता, बड़ा कठोर है, लेकिन उसने अपनी कठोरता तोड़ दी। और यीशु मसीह का जब शरीर टूटा तो मंदिर का पर्दा फट गया बीच से और दरवाजा खुल गया हम सब के लिए। आज से 2000 साल पहले उनके शरीर में कीलें लगी, और जैसे ये जल ऐसे रक्त बह निकला, और हमारे पाप अर्गवानी रंग के ही क्यों ना हो, हिम के नाई श्वेत हो जाएंगे। नारियल जैसा श्वेत है ऐसा, और ये खाली है, वो जी उठा, उसकी कब्र आज भी खाली है। और ये नारियल का टूटना जिसको मंदिर में आप देखते हैं, ये कुछ और नहीं, ये हमारे गुरु के क्रूस के बलिदान, उसके गाड़े जाने और पुनरुत्थान की महान गाथा है, जो सारी मानव जाति के लिए प्रकट हुई। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा वो परिश्रांता भाराक्रांतस्य सर्वे मम समीप मायात तेना हम युष्मान विश्रामिष्यामि। हे सब थके बोझ से दबे पापी, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी आत्मा को विश्राम दूंगा, मुक्ति का। हालेलुया। इसलिए यीशु ने कहा पूर्ण हुआ, तेतेलेस्ताय, इट इज एकम्प्लिश। मुक्ति और उद्धार का कार्य
सिंबॉलिकली नारियल प्रकट करता है, लेकिन आज से 2000 साल पहले यरूशलेम में पूर्ण हुआ है। बोलिए प्रभु यीशु महाराज की। ये नारियल सत्य घटना है, जाने अनजाने उसको तोड़ रहे हैं, लेकिन सत्य को नहीं जानते। मैंने ये तोड़ के बताना चाहा कि पूर्णता यीशु मसीह में विराजती है। जोर से जयकारा बोलिए प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की। इनके कहानियों में हम, इनके संदेशों में हम ये पढ़ते हैं कि यीशु मसीह जीवित, पवित्र और निष्कलंक मेमना है। प्रकाशित वाक्य 21:22 में हम पढ़ते हैं, मैंने उसमें कोई मंदिर न देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है। उस नगर में सूर्य और चांद के उजियाले की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर का तेज से उसमें उजियाला हो रहा है और मेमना का उसका दीपक है। क्या? न सूरज, न चांद, न तारागण, वहां पर प्रकाश की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु ही प्रकाश होगा। यीशु कहता है कि जगत की ज्योति मैं हूं, जगत का नमक मैं हूं, मेरे प्रिय, जगत का उद्धारकर्ता मैं हूं। पुनरुत्थान और जीवन यीशु मसीह है। बिना यीशु मसीह के द्वारा कोई भी स्वर्ग के राज में नहीं पहुंचेगा। जितना ग्रंथ पृथ्वी पर पाया जाता है, उस ग्रंथ में यीशु मसीह का जिक्र है। ये कान खोल करके, आंख खोल करके और मुंह से और हृदय से विश्वास करो कि यीशु ही प्रभु है। क्या? यीशु ही प्रभु है। उसके बिना कोई स्वर्ग में नहीं पहुंच सकता। लोग मरते हैं तो बोलते हैं स्वर्ग, उससे पूछो कि वो नरक में गया, स्वर्ग में नहीं गया। उसके कर्मों से पूछो। लोग दांगा करता है, अपने बच्चों के दंगाई सिखाता है, लड़ाई झगड़ा सिखाता है, वो क्या स्वर्ग में जाएगा यार? भारतवर्ष में कुर्सियों के लिए, पदवियों के लिए एक दूसरे को कत्ल करने के तौर पर लगे हुए हैं और कहते हैं कि हम स्वर्ग में जाएंगे। अपने बच्चों को, अपने पीढ़ियों को वो क्या शिक्षा देंगे? यीशु कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। बिना मेरे द्वारा कोई स्वर्ग के राज में नहीं पहुंचेगा, चाहे वो कुछ भी कर ले। इसीलिए मेरे प्रियो, आप अपने अपने पापों से मन फिराइए, अंधकार में मत रहिए, यीशु के पास आइए। यीशु छुटकारा देगा, चंगाई देगा और स्वर्ग में लेके जाएगा। मेरे प्रियो, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, सब कुछ यीशु ही है। सोचिए, हम श्लोक में हम पढ़ते हैं ओम मृत्यु जयम स्वाहा। ओम मृत्यु जयम स्वाहा का मतलब है कि जो मृत्यु पर विजयी पाया वो है यीशु मसीह। और कोई व्यक्ति मरा, डूबा, मर गया, समाधि लिया, खत्म, लेकिन यीशु मसीह कहता है कि मैं जीवित, पवित्र और तुम्हारी आत्मा को स्वर्ग में लेकर जाने का सामर्थ्य रखता है। तो वो है यीशु मसीह। अपने पापों से मन फिराए, यीशु के पास आइए। हम प्रार्थना करें। पिता, हम प्रार्थना करते हैं इन सारे घटनाओं को देख करके उनके आत्मिक आंखों को खोल दे खुदावंद, कि आपके प्रतिरूप को देख सके। महान प्रभु जी, अपना प्रकाश उनके हृदय में चमका पिता, कि आपका सुसमाचार का संदेश उनके हृदय में चमकने पाए और वो कहने पाए कि हे प्रभु यीशु, आप ही हमारे उद्धार करता है। महान प्रभु, पूरे भारतवर्ष के शासन व्यवस्था को, शासकों को आपके हाथ में देते हैं, उनके बुद्धि को बदल पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं बीएसएफ के जवानों के लिए जो सरहद पर लड़ाई करते हैं। महान प्रभु, उनके परिवारों को, उनको सुरक्षा दे पिता परमेश्वर। पिता, भारतवर्ष में जितने लोग पाए जाते हैं उनके जीवन चरित्र को आप बदलिए। महान प्रभु जी, जितनी ऑर्गेनाइजेशन है उनके पासवानों को आपके हाथों में देते हैं खुदावंद। पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आपने कहा है कि जैसे समुद्र जल से भरा है, वैसे ही पृथ्वी परमेश्वर की महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाए जैसे समुद्र जल से भरा होता है। पिता परमेश्वर, वो सामर्थ्य पिता भारतवर्ष को आपके हाथों में देते हैं। आप संभालिए। महान प्रभु, मैं अपने आप को, अपने पूरे परिवार को तेरे लहू में छिपाते हैं। आप संभालिए पिता। सारा आदर महिमा आपको देते, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं,
आमीन। यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेकर के आने वाले दिनों तक होती रहे। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। बोलो यीशु मसीह की जय।